यह दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव हसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको कि यह हफ्ता कैसा रह सकता है, कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश हैं। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, हमारे सर्किट गुरु तो हैं ही हमारे साथ, और प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी आपकी मदद करेंगे आज के दिन। लेकिन सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल कैसा है। इस समय देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है और इतना ही ऊपर हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एशियाई बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। नीरज बताइए कैसे संकेत नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ शुक्रवार को यूएस के मार्केट्स में? जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो डाउ फ्यूचर्स है वो करीब करीब 170-200 पॉइंट नीचे था, लेकिन देखिए डाउ ने तो तेजी दिखाई और फ्यूचर्स और ऊपर कारोबार करता हुआ इस समय। बेशक हेमंत, और अमेरिकी बाजारों को देखिए या इस समय के एशियाई बाजारों को देखिए तो बहुत अच्छे संकेत वहां से मिल रहे हैं। दो संकेत मैं पहले आपको एशियाई बाजारों को बता दूं। जापान की जो जीडीपी आई है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे आई है, इसलिए कोई सरप्राइज नहीं मिला वहां से, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। दूसरा, सिंगापुर का जो एक्सपोर्ट डेटा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉन डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब 6.5% की, और उसमें नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। ये पूरे एशियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आप यूके से देखिए, यूके का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है स्पेंडिंग का वो बहुत बढ़िया निकल के आया है, तो वो एक शानदार रिकवरी की तरफ संकेत कर रहा है। अब आप बात यूएस की करिए। यूएस में मार्केट जो फ्राइडे को था एक मिक्स सेशन था, थोड़ी बहुत कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ओवरऑल मजबूती के संकेत वहां पे भी देखने को मिल रहे हैं। दो डेवलपमेंट हुए, एक तो जो ट्रेड टॉक होने वाली थी रिव्यू वो टल गई है, और दूसरा जो ट्रंप साहब ने पोस्चरिंग की है कि अलीबाबा को भी बैन कर देंगे यूएस के अंदर, वो और प्रेशर बनाएगा चाइना के ऊपर कि वो ट्रेड डील को जल्द से जल्द रिव्यू करें और इम्पोर्ट वहाँ पे एग्रीकल्चर का बढ़ाएं। तीसरी एक डेवलपमेंट ये है जो अमेरिका के फेवर में जाती है कि ईरान के खिलाफ यूनिलेटरली सैंक्शन लगाने के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है। अगर काउंसिल नहीं मानती सिक्योरिटी काउंसिल तो अकेले लगा देंगे, जिससे ईरान कोई जो कन्वेंशनल वेपन्स है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सारे जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं ये भी अमेरिका के पक्ष में जाते हैं, और हमें लगता है कि इसी वजह से मार्केट वहाँ के सस्टेन करते हुए दिख रहा है और इस समय आपको तेजी दिख रही है। तो कहीं से कोई कमजोरी के संकेत या कोई ट्रेंड लाइन डेवलप नहीं हो रही है। क्रूड और गोल्ड एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गोल्ड में बड़े बड़े दिग्गज बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में कई सारी चीजें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, तो थोड़ा सा टेंशन पैदा कर रही है। लेकिन जो एक चीज हमने देखी कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और एसजीएक्स निफ्टी में भी रौनक देखने को मिली है। अब भारतीय बाजारों में आज का ट्रेड कैसा बनेगा, याद रखिएगा हम हफ्ते की शुरुआत में हैं। पिछले सत्र में थोड़ी सी अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिली थी। 11,111 तक का लो निफ्टी ने दिखाया और निफ्टी बैंक भी 21,459 पर आया, लेकिन वहां से फाइनल क्लोज ऊंचा था, थोड़ा सा ऊपर था। एसजीएक्स निफ्टी आज इशारा कर रहा है कि 11,284 के आसपास हम खुलेंगे। हेमंत, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआईज ने थोड़ी सी कैश में खरीदारी की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से मुनाफा वसूली साफ देखने को मिल रही है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे गए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए हैं। पिछले हफ्ते हमने भरपूर मिड कैप्स में एक्शन देखा, तो इस हफ्ते भी शायद वही स्ट्रैटेजी काम करेगी। इंडेक्स से दूर रहें, स्टॉक्स स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, देखिए इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स करें, नीचे आए तो खरीदें और बिल्कुल बेहिचक खरीदें। शुक्रवार को जब बाजार में देखिए गिरावट देखने को मिल रही थी तब भी हम यही कह रहे थे ऐसा मत घबराइए, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा करेक्शन आ जाने वाला है। भारतीय बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग थी और देखिए ये समझ में आ रहा है। और फ्राइडे को भी देखिए को बहुत बड़ा एफआई का सेल फिगर नहीं आया, अब छोटा सा ही सही लेकिन बाय फिगर आया है। और अगर आपको देखना है तो देखिए ट्रेंड को देखिए, पूरे महीने का एफआई का फिगर आप देखें या पूरे हफ्ते का चलिए देखिए, तो पूरे हफ्ते हमने देखा एफआईआईज खरीदारी करने के मोड में थे। 2100 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने खरीदारी करी है। पूरे अगस्त के महीने का अगर आप देखें 11,600 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है। तो एफआईआईज का मूड देखिए अभी भी भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव है। डीआईआईज ने जरूर अगस्त में देखिए बिकवाली करी है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन वो पूरी बिकवाली जो है एफआईआईज ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये संकेत देखिए पॉजिटिव हैं और लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है पूरे देखिए दुनिया भर के बाजारों को। पिछले हफ्ते देखिए कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ, अब आखिरी 1 बजे से 3:30 बजे तक का ही करेक्शन हुआ है, उससे ज्यादा करेक्शन हुआ ही नहीं देखिए, और उसकी वजह से हम 1/4% नीचे जाकर निफ्टी पर समाप्त हुए हैं। तो देखिए घबराने की बात नहीं है। मिड कैप इंडेक्स में पिछले हफ्ते हमने देखा 0.25% की रैली थी और पूरे अगस्त में अगर आप देखें तो मिड कैप्स ने 6% की तेजी दिखाई है। तो फोकस क्यों होना चाहिए मिड कैप्स पर, क्योंकि देखिए अभी भी ये दूर हैं, इनमें अभी कैचअप रैली और रहने वाली है। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए,
मिड कैप्स के ऊपर आज नजर होनी चाहिए, स्मॉल कैप्स उससे भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। और हर्षदा, हम पिछले हफ्ते कह रहे थे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आप देखिए छोटे मियाँ क्या गजब से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप्स में आज भी मुझे लगता है बहुत सारा जूस बाकी है। और आज जो सेक्टर है जिस पर फोकस होगा वो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग वाली देखिए थीम पूरी की पूरी चलती हुई नजर आएगी, टाइल शेयर चलते हुए नजर आएंगे। तो अब घबराने की कोई भी बात नहीं है, वॉल्टिलिटी जरूर देखने को मिलती है। और हर्षदा, एक बात और अब सबको समझ में आ गया है कि 11,300 11,350 एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के लिए कोई बहुत बड़ी तगड़ी पॉजिटिव खबर लगेगी। लेट्स सी वो खबर कहां से आती है हमारे हाथ। लेकिन एक बात तो पक्की है, बाजार गिरने के मूड में नहीं है। गिरे भी देखिए शुक्रवार तो 11,111 पर जाकर रुक गए। तो अब हम 10,800 तक जा नहीं रहे हैं और अभी भी हम 200 डीएमए के ऊपर ही हैं। तो बिल्कुल डिप्स में खरीदारी करने की ही राय निकल कर आ रही है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और जो सेक्टर्स और स्टॉक्स बताए जा रहे हैं देखिए क्या क्या भाग रहे हैं। नीरज ने, मुझे याद है, आरबीएनएल का जिक्र किया था पिछले हफ्ते। इतिहास मतलब इस पूरे साल का देखिए सबसे बड़ा वॉल्यूम उस दिन हो गया। अब मिड कैप्स में हर्षदा बहुत सारा जूस बाकी नजर आ रहा है इस समय। जी हाँ, मिड कैप्स में ही सबसे ज्यादा एक्शन है, तो ब्रॉडर रैली देखने को मिलेगी आपको। ये एक चीज आप जहन में बांध लें और उसी तरीके से आपने ट्रेड करना है। खबरों पर ध्यान दीजिए और खबरें भरपूर हैं। आगे लक्ष्मण को भी जोड़ेंगे, एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर और उसी का एक फ्लेवर आज के ट्रेड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फटाफट पहले आपकी ओपनिंग की रणनीति बना दी जाए। राजेश सातपुते एलएफएस ब्रोकिंग के हमारे साथ जुड़ गए हैं, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी भी हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते की शुरुआत, आपकी आज की रणनीति और बड़ा कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? श्योर। गुड मॉर्निंग हर्षिदा, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। देखिए स्ट्रैटेजी जो आप डिस्कस कर रहे थे हुबहू वही स्ट्रैटेजी है, कोई अलग नहीं है। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने फ्राइडे भी यही कहा था कि दिस इज जस्ट अ प्राइमा फेस तो प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा था। सो वहां पे सेल कॉल कहीं पे जनरेट नहीं हो रहे थे, तो वो क्लियर था कि चलो सैटरडे संडे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में जो रेंज है यानी 11,000 का पुट सबसे ज्यादा एक्टिव है और 11,300 का कॉल सबसे ज्यादा एक्टिव है। जैसे हेमंत ने भी मेंशन किया 11,350 ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है जो पिछले हम 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे थे, उसी लेवल के आसपास बुकिंग शुरू होती है। तो निफ्टी 11,350 के ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली 11,500 11,600 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। इवेंचुअली मैं ये मानता हूं कि निफ्टी 11,500 11,600 की तरफ ही जाएगा। What is happening is just a consolidation. So आज के लिए भी निफ्टी का अगर दायरा रहेगा तो रहेगा 11,220 जो कि 10 DMI है और 11,220 से लेके 11,350। 11,350 के बाद हम इसको अपग्रेड करेंगे। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, तो मुझे इन पर्टिकुलर एशियन पेंट अच्छा लगता है जिसका पैटर्न बहुत बढ़िया है। और अकॉर्डिंग टू पैटर्न, इनफैक्ट परसों के दिन जब निफ्टी वाज डाउन बाय 150 पॉइंट, मोर देन 150 पॉइंट, एशियन पेंट वाज स्टेबल। प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस लेवल से एक बड़ी रैली एशियन पेंट में आनी चाहिए। तो एशियन पेंट